जो बार बार मैं एक ही बात इस देश को कहता हूं, देश के लोगों को कहता हूं, बार बार बताने की कोशिश करता हूं, झिझोड़ने की कोशिश करता हूं कि इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, भारत के संविधान को बेचने का काम कर रही है और भारत के संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है। मैं अपनी जगह गलत नहीं हूं, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूं। गलत वो लोग हैं जो मेरी बात को सुन करके, समझ करके, उसके बाद बावजूद भी खामोश बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई भी रिएक्ट नहीं करते। उसका कारण क्या है वो वही लोग जानते होंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर इस देश का संविधान बदल दिया गया, इस देश का संविधान बदल करके मनुस्मृति के नाम से नया संविधान लाया गया, तो इस देश में वही जो आजादी से पहले और कई सौ साल पहले हुआ करता था, गुलामी, महिलाओं की गुलामी और महिलाएं पैरों की जूती हुआ करती थी, वही होंगी। जैसे पिछवाड़े पर झाड़ू होती थी दलितों के, शूद्र का रूप उनको दिया जाता था, वही होगा। गले में हांडी होती थी, वही होगा। और अब जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गले में माल्यार्पण करते हैं और अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं। एक होता है गंगाधर, एक होता है शक्तिमान। गंगाधर का अलग रूप होता है और शक्तिमान का अलग रूप होता है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके सिर्फ दो ही रूप नहीं है, ये बहरूपीय हैं, इनके अनेकों रूप हैं। ये कभी फौजी के बेटे बन जाते हैं, कभी चाय वाले के बेटे बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि ये लोग किसान के बेटे हैं। ये बहरूपीय हैं, आप इनको समझिए। और कभी ये कहते हैं कि झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, यानी कि जनता को लूटेंगे और जनता को लूट करके विदेश भाग जाएंगे। तमाम तरह के संशोधन किए जा रहे हैं संविधान में और संशोधन के नाम पर संविधान को बदला जा रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला जा रहा है। इस तरह से संविधान के बहुत सारे चेंजेस, बदलाव इन्होंने कर दिए। साथ में आरक्षण की व्यवस्था को ये लोग खत्म कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ इनकी घोषणा होनी बाकी है। और फिर मैं नाम लेना चाहूंगा इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देबरॉय जी। द मिंट न्यूज़पेपर में, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की एक शाखा है सॉरी, द मिंट न्यूज़पेपर में वो एक लेख लिखते हैं विवेक देबरॉय। और विवेक देबरॉय ये लिखते हैं कि भारत के मौजूदा संविधान में प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और लोकतांत्रिक न्याय की अब क्या आवश्यकता है, अब जरूरत नहीं है। यानी कि आपको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अब देश की आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसा लिख रहे हैं। हमें तो जरूरत है, आपको नहीं होगी। श्रीमान विवेक देबरॉय जी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आप यूरेशिया से आए हुए हैं, अपना डीएनए चेक करवा लो भाई। विवेक देबरॉय खुला चैलेंज करता है नवाब सतपाल तंवर आपको, अपना डीएनए चेक करवा लो। आप विदेशी हो, विदेशी, और यूरेशिया से आए हुए हो आप। अपना डीएनए चेक करवाओ, उसके बाद मेरे से बात करो, साबित कर दूंगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं, साबित कर दूंगा विवेक देबरॉय आप विदेशी हो। आपको जरूरत नहीं है इस संविधान की, हमें जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है इस संविधान की, तो पाकिस्तान चले जाओ। आप दुनिया को कहते फिरते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं खुल के, आपको इस देश के संविधान की जरूरत नहीं है। विवेक देबरॉय, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, आपको जरूरत नहीं है, आप चले जाओ पाकिस्तान। आपकी जगह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान भी तना उठेगा को नहीं, पाकिस्तान भी नहीं उठेगा, आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपकी जगह फिर बचती है यूरेशिया में, वापस अपनी घर वापसी करो भाई। आप बहुत कहते हो मुसलमानों को घर वापसी करना, दलितों को घर वापसी करना, अब आप करो अपनी घर वापसी। आप भारत के नागरिक नहीं हो,
आप भारत की नागरिकता लेकर के आप इस तरह का काम कर रहे हो, भारत के संविधान के खिलाफ बोल रहे हो। अरे आपके जितना बड़ा देशद्रोही तो इस देश में कोई है ही नहीं। आप तो सबसे बड़े देशद्रोही हो और आप एक पद के ऊपर बैठे हैं, आप एक लेख लिख रहे हैं, बाद में ये कह रहे हैं कि ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं। आप एक पद के ऊपर बैठे हैं तो आपके व्यक्तिगत विचार कहां से हो जाएंगे ये? बल्कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको पंप मारे हैं। साइकिल में हवा भरते हो ना, एक पंप होता है इतना बड़ा सा एक पंप होता है और वो ट्यूब में लगाया जाता है टायर के अंदर और उसमें पंप मारे जाते हैं, इस तरह से करके पंप मारे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने वो ट्यूब के आपके ऊपर जो है ना वो पंप लगाया है। पंप का एक नाली होती है, पाइप होता है, वो पाइप आपके अंदर ठूंस दिया है और फिर भरिए उसमें हवा और आप बन गए फूल के कुप्पे बन गए आप। और आपने फूल करके कुप्पे बन के आपने देश के संविधान के खिलाफ बोल दिया, लिख दिया संविधान के खिलाफ। मैं चैलेंज करता हूं खुला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको ऑफर देता है नवाब सतपाल तंवर, भीमसेना प्रमुख, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर आपको ऑफर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको जिंदगी में कभी किसी ने ऑफर नहीं दिया होगा, याद रखना, कभी किसी ने जिंदगी में ऑफर नहीं दिया होगा आपको। वो ऑफर आपको नवाब सतपाल तंवर देता है, या तो अपने इस आर्थिक सलाहकार को मेरे हवाले कर दो या फिर मैं इस आपके आर्थिक सलाहकार से जेल में चक्की पिसवाऊंगा, चक्की। दोबारा सुन लो, अपने इस आर्थिक सलाहकार को आप मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं आपको आपके आर्थिक सलाहकार को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। अब मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके दूसरे तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं है। क्लियर कर देता हूं, साफ कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी रखता हूं, भारत के संविधान ने दी है। आपके कहने से संविधान खत्म नहीं हो जाएगा। भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, इसलिए स्पष्ट कर देता हूं कि आपका लेकर के मैं चार गाल लूंगा। आपसे कोई मजदूरी करानी नहीं, आपसे कोई काम धंधा कराना नहीं, मेरे लिए तो आप धरती पे बोझ हो। इस धरती पे बोझ का नू मत समझ लियो कि भाई मैं इसका दूसरा तरीके से सोच रहा हूं कुछ। इसका इलाज सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री को मैंने ऑफर दिया है, अपने आर्थिक सलाहकार विवेक देवरेव को मेरे हवाले कर दो, मैं उसको तैयार करके बढ़िया सजा धजा करके मैं उनको जो है यूरेशिया भेजूंगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं उनका कुछ नुकसान नहीं कर रहा, मैं उनके जीवन का कोई नुकसान नहीं कर रहा जो मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देंगे। मैं उनके जीवन का कोई नुकसान नहीं कर रहा। भाई मेरा अधिकार है इस देश के संविधान की रक्षा करना, मेरा मौलिक कर्तव्य है देश के संविधान के बताए गए रास्ते के अनुसार चलना, मैं वो पूरा कर रहा हूं। जो संविधान का विरोध करता है वो है देशद्रोही। या तो आप अपने आर्थिक सलाहकार को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दो, नवाब सतपाल तंवर आपके आर्थिक सलाहकार विवेक देवरोय को बढ़िया से तैयार करके यूरेशिया भेजेगा। पहले पाकिस्तान को कहूंगा, पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अगर ये बोल दिया कि आप विवेक देवरोय को हमारे पास भेज दो तो मैं पाकिस्तान भेज दूंगा उसको। अगर पाकिस्तान वाले इसको उठने से मना कर देते हैं, बोले ये हमारे लायक नहीं है, ये भारत का ही नहीं हुआ, हमारा कितना होगा, तो मैं उसने भेजूंगा यूरेशिया, जहां से यू आया था, जहां इसका डीएनए विदेशी है, मैं वहां भेजूंगा। एक ये पहला ऑफर मेरा ये, दूसरा ऑफर मेरा ये, एक चुनना है आपको। दूसरा ऑफर मेरा ये है कि जेल के अंदर चक्की पिसवाऊंगा, या तो मेरे हवाले कर दो विवेक देवरोय को या जेल में चक्की पिसवाऊंगा, क्योंकि संविधान के खिलाफ बात करने वाला होता है देशद्रोही, चाहे तो वो लिखित में हो और चाहे वो मौखिक में हो। राजनीति करने वाले इसमें बोल भी लेंगे, तरह तरह की बातें कर लेंगे, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। मैं संविधान रक्षक हूं, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मरते दम तक करूंगा। संविधान के अनुसार देश की न्यायपालिका चलती है, देश की कार्यपालिका चलती है, देश की व्यवस्थापिका चलती है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ संविधान के अनुसार चलते हैं। अगर संविधान आप नया ले आएंगे, यह संविधान आपके काम का नहीं हो सकता, मेरे काम का है। यह संविधान देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, किसानों, भूमिहीन किसानों, मजदूरों, महिलाओं का है। यह संविधान, यह संविधान हम सब का है। यह संविधान 135 करोड़ भारतीयों का संविधान है।
ये संविधान सिर्फ अकेले आप ये कह रहे हैं कि आपके मतलब का ये संविधान नहीं है, तो आपके मतलब का ये देश भी नहीं है। और जो आपको चढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश की सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। हम प्रधानमंत्री के पद का पूरा सम्मान करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी भी रूप में संविधान का अपमान किया जाएगा, संविधान की अवमानना की जाएगी, संविधान के प्रावधानों की अवमानना की जाएगी या प्रस्तावना का विरोध किया जाएगा, तो फिर हमसे टकराना ही पड़ेगा। हम वो भीम सैनिक हैं जो पूरा दिन रात आग में तपते हैं, सोलों में जलते हैं, धूप में खिलते हैं, हवाओं में निखरते हैं, छाया के अंदर हमारे गुल खिलते हैं। हम वो भीम सैनिक हैं, याद रखना। हमारी एक हथौड़ी की चोट जो है ना छलनी कर देती है, और वो हथौड़ी की चोट गरीब की हथौड़ी की चोट होती है जो लोहे को गर्म करके उसका हथियार बना सकती है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपको नरेंद्र मोदी जी, आपको नवाब सतपाल तंवर भीम सेना प्रमुख खुला ऑफर देता है कि आप अपने आर्थिक सलाहकार विवेक देवरॉय को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दे, या आपके आर्थिक सलाहकार विवेक देवरॉय को नवाब सतपाल तंवर चक्की पिसवाएगा, चक्की। याद रखना साथियों। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। लाइक, शेयर और कमेंट। पता लगना चाहिए इस विवेक देवरॉय को, इसकी औकात क्या है। डीएनए विदेशी और बात करता है संविधान के खिलाफ। हम इसको विदेश भेजने को तैयार हैं, यूरेशिया भेजने को तैयार है। इस विदेशी की भारत में जरूरत नहीं है। यह भारत की नागरिकता के नाम पर दुश्मन है, यह जासूस है, यूरेशिया का डीएनए वाला जासूस है, ये विदेशी डीएनए वाला। जय भीम।